हाय बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ पॉइंट बाई आशीष सर में। ठीक है, तो आज हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ चुके थे, प्रश्नावली 8.1 का त्रिकोणमिति का। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। लिखा है कि यदि कोण ए बराबर कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तथा cos ए बराबर cos बी है, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी बराबर है, यानी कोण ए बराबर कोण बी, ये हमें दिखाना है। तो पहले इसमें करें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा और एक समकोण त्रिभुज ये बन गया। अब यहाँ पर ये कोण एक न्यून कोण हो गया, एक ये न्यून कोण हो गया। करें कोण ए और कोण बी, ये मान लेते हैं ए हो गया और ये बी हो गया, तो ये यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी ये कोण हो गया। तो उसमें कह दिया कि cos A जो है cos A बराबर cos B है, cos A बराबर cos B। तो दिखाना है कि कोण A और कोण B, यानी ये कोण और ये कोण क्या आपस में बराबर हैं, यही हमें करके दिखाना है। तो अब जानते हैं कि cos A यानी यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, इसके ठीक सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी। तो cos A बराबर होता है लंब बटे में cos A बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, ठीक है, और cos B बराबर भी वही होगा आधार बटे में कर्ण। तो यहाँ पर B कोण बना रहा है, यहाँ पर A कोण बना रहा है। तो जब यहाँ पर कोण A बनाएगा तो इसके ठीक सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, ये आधार और ये कर्ण। तो आधार यानी हो जाएगा AC और बटे कर्ण क्या होगा AB हो जाएगा, तो AB ये कर्ण हो गया बराबर। फिर अब कोण बी, अब जब यहाँ पर कोण बनाएगा तो इसके ठीक सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, तो ये आधार हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा BC, तो BC और बटे में कर्ण हो जाएगा AB। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि AC बटे में AB हो गया, BC बटे में AB हो गया। तो AB दोनों तो बराबर है, तो ये तो AB कट सकता है, तो यहाँ पर बच जाएगा AC बराबर BC, यानी भुजा AB और BC क्या है, दोनों आपस में बराबर। जब किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। आप लोग त्रिभुज में ये पल में पढ़े होंगे, तो जब ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर हो जा रही है तो ये कोण भी इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो अतः लिख सकते हैं, अतः कोण A बराबर कोण B। क्यों बराबर है? क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के कोण भी समान होते हैं, ठीक है। यानी यदि दो भुजा आपस में बराबर है तो इसके दोनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ये भुजा देख लें, ये भुजा बराबर, ये तो 90 अंश का हो जा रहा है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पर जब ये दोनों भुजा बराबर की, इन दोनों का जो कोण बन रहा है ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं समान भुजाओं के कोण भी क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। समान भुजाओं के कोण भी यहाँ के कोण भी समान होते हैं। इस तरह से ये दोनों को हम